हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी कॉन्ट्रैक्ट मिशन एपिसोड 4 सी मैंसन। एक औरत जो सब काम अच्छे से करने के लिए बोल रही थी, उसकी उम्र शायद 45 से कुछ 46 साल होगी। वो जल्दी जल्दी सबको काम करने के लिए बोल रही थी। अरे भैया, यहाँ नहीं वहाँ फूल लगाइए और ये वाला यहाँ पर लगाइएगा। तभी एक नौकर वहाँ से गुजरा और वो उसे देखकर बोलती है, अशोक काका। जी मैम साहब, मिठाइयाँ कुछ ज़्यादा ही बनाने के लिए बोल दीजिएगा। ठीक है मैम साहब, और हाँ, ज़रा रसमलाई तैयार करने के लिए भी बोल दीजिएगा। सुना है रॉयल फैमिली को मिठाइयों का काफ़ी शौक है। ठीक है मैम साहब, हमने सारी तैयारी कर ली है और भी कुछ अलग अलग मिठाइयाँ भी बनवा दिया गया है। ये अच्छा किया आपने, आप जाइए और अपना काम देखिए। जी मैम साहब। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, हेलो मिसेस सारिका जी। मिसेस सारिका ने पीछे मुड़ के देखा और बोली, अरे मिस्टर खरबंदा, आइए आइए, आप कब आए? जी अभी ही आया हूँ। फाइनली आपने अपने लाडली बेटी की शादी कर ही रही है। मिसेस सारिका सिर्फ मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि उनकी बढ़ाई नहीं, उनको आना था। वो उनसे पूछी, क्या आप इसी में आने वाला है? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, आप तो जानती है वो कितना बिजी रहता है। वो आएगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता। मिसेस सारिका ने वो कह दिया और मन ही मन सोची, पता है किस चीज़ में बिजी रहता है। अय्याज से फुर्सत मिले तब ना आए, ना ही आए तो अच्छा है। अय्याज का तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पता नहीं ये अंजुमन जीवी किन को शादी में इनविटेशन दे देते हैं। उनकी तो आज खैर नहीं। इतना ही सोच रही थी कि मिस्टर परवंदा बोले, मिसेस सिंह होश में आई और बोली, हाँ बोलिए, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। अच्छा, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, वो मिस्टर सिंह नहीं दिख रहे हैं, वो अंदर मेहमान को देख रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, वो मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आपको उनके पास नहीं ले जा सकती। कोई बात नहीं मिसेस सिंह, आपकी बेटी की शादी है और आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं खुद ही उन्हें खोज लूँगा। इतना बोल वो वहाँ से चले गए। मिसेस सारिका ने एक चैन की सांस ली और बोली, जो लोग गया वो अयास, पता नहीं पंचमन जी ने इस आदमी को क्यों इनवाइट किया है। तभी उन्होंने देखा सामने के गेट से मुंह छुपाए कोई आ रहा था। उसके पास गया, पूछी, आध्या तुम कहाँ से आ रही हो इस वक्त, और ये क्या तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई? आध्या मन ही मन सोच रही थी, मॉम की ना गीत की नजर है इनकी, इतना मुश्किल से अंदर छुपके छुपाए आई थी मैं, पर ये मैं कुछ पूछ रही हूँ आध्या। आध्या ने झूठी हंसी लाते हुए बोली, अरे मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, आध्या ने हड़बड़ा कर कहा। मिसेस सारिका ने उसे शक की नज़र से देख रही थी और बोली, अच्छा, बस ये तो जैसे रोज़ दिखती है वैसे ही दिख रही है। आध्या ने मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, यस मॉम, कोई काम की नहीं थी वो मेरे सारे पैसे भी ले गई, कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी सुंदर मैं रोज़ जो दिखती हूँ, आज तो सबसे ज़्यादा ख़राब दिख रही हूँ, आध्या ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी मिसेस सारिका बोली, वैसे ये रुद्र कहाँ है? तभी पीछे से रुद्र सीटी मारते और उसके हाथ में कार की चाबी थी, वो उसे उछाल रहा था। मिसेस सारिका जी ने जब देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। वो उसके पास गई और आगे जाकर बोली, कहाँ से आ रहा है तू, और तू भी अभी तक तैयार नहीं हुआ? अपनी मॉम को सामने देख रुद्र चौंक गया और हकलाते हुए बोला, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिसेस सारिका उसका सवाल सुन गुस्सा हो गई और खींच के बोली, तुम दोनों ही बता दो मुझे कहाँ होना चाहिए। रुद्र नासमझी से अपनी मॉम को देखने लगा। मिसेस सारिका ने मासूमियत और शायद होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अब मैं रहूँगी ही नहीं, तुम दोनों ही मेहमानों को स्वागत करो, मैं चाहता हूँ यहाँ से कभी नहीं आऊँगी यहाँ पर। इतना कह तो मिस्टर सिंह को बुलाने लगी, अंजुमन आइए और देखिए अपने बच्चों को। तभी पीछे से मिस्टर सिंह आते हुए बोले, क्या हुआ सारिका, आप क्यों बुला रही हैं? मिसेस सारिका उनके पास आते देख उनके गले लगी और रोने की एक्टिंग करने लगी और बोली, देखिए अपने बच्चों को। मिस्टर सिंह बोले, क्या किया इन दोनों ने? मिसेस सारिका सुबकते हुए बोली, देखिए इन दोनों को, मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो दोनों भाई बहन अपनी मॉम की नौटंकी देख हैरान थे। अरे वो तो ये सवाल बेध्यानी में पूछ लिया था, क्योंकि उस समय उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मॉम को देखकर क्या बोले। उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आदरणीय बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घर से और उनको परेशान करते हैं। मिस्टर सिंह ने
ने ये सुन उन दोनों को देख आंखें दिखाने लगे और बोले, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ऐसा बोलने की। वो दोनों अपने डैड को बेबसी से देखने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बोले तो बोले क्या। जैसे सारिका ने अपने नकली आंसू पोंछते हुए कहा, जाने दीजिए अंजुमन, आजकल के बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। जैसे सारिका का ये सब बात सुन दोनों भाई बहन हैरान थे। वो मुंह फाड़ कर अपनी मॉम को देखने लगे और सोचने लगे कि पहले उनकी मॉम उनको दोषी ठहरा रही है और खुद ही बचा रही है। तभी मिस्टर सिंह ने कहा, नहीं, इनको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तुम दोनों आज पूरे मेहमान के स्नैक्स एंड जूस सर्व करोगे। ये सुन दोनों का मुंह रोने जैसा हो गया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मिस सारिका जोर से मिस्टर सिंह को गले लगा लेती है और कहती है, आप मुझे कभी नहीं छोड़ सकते ना, कभी नहीं, चाहे हमारे साथ हो या ना हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आध्या और रुद्र पागल हो रहे थे। उन दोनों का प्यार देखे उन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके बच्चे उनके सामने हैं, वो अपना प्यार दिखाने में कोई भी कंजूसी नहीं कर दे रहे थे। तभी मिस्टर सिंह ने देखा उनके दोनों बच्चे उन्हें मुँह फाड़ कर देख रहे हैं तो वो बोले, तुम दोनों अभी भी यहाँ हो, जाओ रेडी हो जाओ और तुम दोनों को गेस्ट को सर्व भी करना है। ये सुन दोनों वहाँ से भाग गए। मिस्टर सिंह ने मिसेस सारिका को खुद से अलग किया और बोले, आपकी एक्टिंग दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है मिसेस सारिका जी। मिसेस सारिका जी ने हंसते हुए कहा, आप समझ गए तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं। मुझे सूली पर चढ़ना मंजूर है, लेकिन अपनी बीवी का साथ ना देना ये मेरी फितरत में नहीं। ये सुन मिसेस सारिका जी मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ आध्या और रुद्र आद्रिका के रूम में आ धमकी। अचानक आ जाने से आद्रिका घबरा गई और पीछे मुड़ कर देखा, अच्छा तुम दोनों हो, मुझे तो मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था। तुम दोनों अपना मेडनाइट स्पेच खाए हो क्या कोई किसी के कमरे में बिना नॉक किए आता है। तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, अब चुप क्यों हो, बोलो भी कुछ। वो बोलते क्या। उन दोनों तो हैरानी से आद्रिका को देख रहे थे जो आज तरह की खूबसूरत दिख रही थी। लाल रंग की शादी के लहंगे पर वो कहर डाल रही थी। उसने अभी तक मेकअप नहीं किया था, लेकिन वो अपनी ग्लोइंग स्किन के कारण और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। तभी रुद्र ने बोला, दी आप क्या दिख रही हो। आध्या भी बोली, हाँ दी आप कितनी सुंदर दिख रहे हो। तभी आद्रिका सीरियस टोन में बोली, मेरी तारीफ करना छोड़ो और जो मैंने तुम दोनों से मंगवाया था वो ले आए कि नहीं। आध्या ने बोला, हाँ ये रहा। इतना कर अपने बैग से एक ब्लैक कलर का बॉक्स निकाला और उसे दिखा दी। आद्रिका बोली, गुड, उसे मेरे बैग में रख दो। ये सुन आध्या ने आद्रिका के बैग में रख दी। आद्रिका ने उन दोनों से पूछी, इनाया कहाँ है, क्या वो अभी तक आई नहीं। तभी डोर के पास से एक आवाज़ आती, मैं यहाँ हूँ मेरी जान। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर माय स्टोरी। थैंक यू।